मोहित के साथ शादी करके रीमा जब ससुराल आई तो वह खुशी से झूम उठी। उसने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ससुराल में उसका इतना अच्छा और ज़ोरदार स्वागत होगा। शादी चूँकि रात की थी तो सुबह 5 बजे तक विदा होकर ससुराल पहुंची। फिर सुबह के 8 बजे तक शादी की कुछ ज़रूरी रस्में चलती रहीं। इसके बाद वे कमरे में जाकर आराम करने लगे। शाम को करीब 5 बजे मोहित कमरे में आया और रीमा से बोला, रीमा, मेरा एक दोस्त बहुत दिन से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। आज उसका निधन हो गया है तो मुझे वहाँ जाना होगा। रीमा का दिल धक से रह गया कि अभी तो मैं शादी होकर आई हूँ और मोहित को यूँ जाना पड़ रहा है। रीमा ने मोहित को रोकने की बहुत कोशिश की मगर मोहित नहीं रुका। यह बोलकर चला गया कि रीमा, अब तो हमारी शादी हो गई है, हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है तो कुछ समझौते तो तुम्हें करने ही होंगे। जिसकी मृत्यु हुई है वो मेरा अच्छा दोस्त था तो वहाँ मेरा जाना बेहद ज़रूरी है। मोहित के चले जाने के बाद रीमा के पास मोहित की चचेरी छोटी बहन रिंकी रीमा के पास आ गई और रीमा से घंटों तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे रीमा को खाना खिलाने के बाद रिंकी यह कहकर चली गई कि भाभी, अब आप थोड़ी देर आराम से सो लीजिए, भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। ननद ने रिंकी के चले जाने के बाद रीमा अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। रीमा अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। उसे 2 साल छोटा उसका भाई ऋत्विक था। वह 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उसके पापा की ज्वेलरी की शॉप है। ग्रेजुएशन के बाद रीमा ने जॉब की तैयारी की तो लगभग 1 वर्ष के भीतर ही एक बड़े बैंक में उसकी जॉब लग गई। रीमा के 2-3 वर्ष नौकरी करने के पश्चात उसके पापा ने मोहित नाम के युवक से रीमा की शादी कर दी।